जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। अधरों पर मुरली सजे, चक्र सुदर्शन हाथ, मोर मुकुट सजे शीश पर, तू ही जग का नाथ। कभी ना डूबे वह बीच मंझधार, जिसके सिर पर हो तेरा कृपा का हाथ। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य स्वरूप हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देता है। उनके अधरों पर सजी मुरली हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें हमेशा मधुरता और प्रेम बनाए रखना चाहिए। उनकी बांसुरी की धुन से पूरे संसार को शांति और सुख मिलता है। दूसरी ओर उनके हाथ में सुदर्शन चक्र यह याद दिलाता है कि हमें हमेशा न्याय के पथ पर चलना चाहिए। यह चक्र उनके पराक्रम और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। जब जब संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ा है, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाकर सत्य की विजय सुनिश्चित की है। उनके मस्तक पर सजा मोर मुकुट हमें उनकी दिव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास कराता है। यह मुकुट बताता है कि वे न केवल एक राजा हैं, बल्कि प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपनी जड़ों और प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। कभी ना डूबे वह बीच मंझधार, जिसके सिर पर हो तेरा कृपा का हाथ। यह पंक्ति हर भक्त के दिल को छू जाती है। यह विश्वास दिलाती है कि जीवन के कठिन से कठिन समय में जब सब कुछ डूबने लगे, तब भी यदि भगवान की कृपा हम पर है तो हमारी नैया पार हो जाएगी। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उन विचारों को जानना चाहते हैं जो न केवल आपको जीवन की सच्चाई समझाएंगे, बल्कि आपके मन को शांति और आत्मविश्वास से भर देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है आज आपको वह मार्गदर्शन मिले जो आपकी सभी उलझनों को सुलझा सके। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा कदम हमें और भी प्रेरित करेगा ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत वीडियो ला सके। तो आइए चले इस अनमोल यात्रा पर, जहां श्री कृष्ण के विचार आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि चेहरे पर मासूमियत लेकिन दिल में गहरे दाग, सामने मधुर वचन और पीठ पीछे सांप जैसे बुरे विचार, यही आज की दुनिया का कटु सत्य है। इसलिए समय रहते खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर समय ने आपको बदला तो वह बदलाव दर्द भरा हो सकता है। आजकल इंसानियत के दरवाजे पर पैसा और पद ही दस्तक देते हैं। रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी गलतियां, अनपढ़ता और बुरा व्यवहार तक माफ कर दिया जाता है। यह कलयुग है जहां अच्छाई के साथ बुरा होता है और बुराई का सहारा लोग बड़े गर्व से लेते हैं। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मन आपसे जीत गया तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, लेकिन यदि आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो यह आपका सच्चा साथी बन जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। कृष्णा कहते हैं, किसी के जैसा बनने की कोशिश करने से बेहतर है कि अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने थाम रखा है। कृष्णा कहते हैं, माफ करना और शांत रहना सीखो। ऐसी ताकत बन जाओगे कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। क्रोध मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति को नष्ट करने का सबसे सरल माध्यम है। जब इसका स्तर नीचे होता है, तब आप स्थिति का सही मूल्यांकन कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है, तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है।
अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। भगवद गीता में कहा गया है, जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्यों का झुंड भी होगा। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है, तो मुश्किलों से क्यों डरता है? हम जिससे प्यार करते हैं वो तकलीफ चाहे कितनी भी दे, फिर भी सुकून उसी के पास आता है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ। और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। बिना हक का भी जब लेने का मन हो वहां महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहां रामायण की शुरुआत होती है। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। कभी कभी बुरा वक्त हमें अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए भी आता है। जिंदगी का सबसे बुरा और गमगीन लम्हा वो होता है जब कोई अपना ही हमें इतना दुखी कर दे कि आंखों तक भर जाए और वहीं पूछे कि क्या हुआ, और हमें मुस्कुराकर कड़ना पड़े कि कुछ भी तो नहीं। कहते हैं कि ज्ञान रूपी रत्नों की माता अपने गले में धारण करके अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध प्रेम से संतृप्त करने के हर संभव प्रयास करे। ध्यान रहे कि पाएं हमेशा खास होती हैं। कभी कभी हम रोए हुए दिनों को याद करके हंसते हैं, तो कभी कभी हम हंसे हुए दिनों को याद करके रोते हैं। यही जिंदगी है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। पुराने ने गए वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु मां उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। किसी से दिल लग जाए वो प्रेम नहीं है, किसी के बिना दिल ना लगे, हां वो प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हों। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। मनुष्य की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भावनाओं का कहां द्वार होता है? जहां मन मिल जाए फिर वहीं हरिद्वार होता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो।
मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। गैरों से मिला प्रेम हमें याद हो या ना हो, लेकिन अपनी से मिला धोखा हम सारी जिंदगी नहीं भूलते। जिदंगी में दो शब्द बहुत खास हैं, प्रेम और ध्यान, क्योंकि ये अस्तित्व के मंदिर के दो विराट दरवाजे हैं। चाहो तो प्रेम से प्रवेश कर जाओ, चाहो तो ध्यान से प्रवेश कर जाओ। शर्त एक ही है, अहंकार दोनों में छोड़ना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। बंधन में मत बांधिए, हर रिश्ते को खुला छोड़िए, अपना जाएगा नहीं और मतलबी ठहरेगा नहीं। 5 परिस्थितियों में हथियार उठाना श्रेष्ठ है, आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा, स्त्री रक्षा और गौ रक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जो चाहा है वो नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। कृष्णा कहते हैं, मित्र जगत में बहुत हैं, सुख में मिले अनेक, जो विपदा में साथ दे वो लाखों में एक। जब सारथी कृष्ण हो तो रास्ते का डर नहीं, और उम्मीद कृष्ण से हो तो टूटने का भय नहीं। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है, जो असत्य का सहारा लेता है वह हमेशा भय में रहता है। विश्वास असंभव को संभव बनाता है। मित्रों, डिप्रेशन क्यों? श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुहक नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंशान हैं। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। उन चीजों के बारे में सोचकर समय बर्बाद मत करो जिनको आप कभी बदल नहीं सकते। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं।
कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। यदि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। जैसे मैले पानी में साफ पानी डालते रहने से पानी का मैलापन खत्म हो जाता है, वैसे ही नकारात्मक विचारों वाले मन में सकारात्मक विचार भरते रहने से मन साफ हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी अंगुली पर लगाना पड़ता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगी? किस धन का मैं अनहकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा ही नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अनहकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। हम सभी को अपने जीवन में गीता जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता का पाठ करने से मन शांत होता है और जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं। गीता में जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान लिखे हैं। गीता पढ़ने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वर्णन है। गीता से काम और कर्म के बारे में सीख मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति में किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को समय का महत्व समझने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। गीता पढ़ने से जीवन के प्रति समझ और सूझबूझ बढ़ती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को जीवन के कठिन सवालों के जवाब मिलते हैं। बुरे कर्म करके कहां छुपोगे? आकाश, वायु, धरती सब उसी का है। कोई कितना भी झूठा या कपट्टी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, अपितु मूर्खता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और श्लोक 700 हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। यह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन को दी गई शिक्षाओं को गीता के नाम से जाना जाता है। गीता के कुछ और खास बातें। गीता के 700 श्लोकों में से 574 कृष्ण ने, 84 श्लोक अर्जुन ने और 84 श्लोक संजय ने कहे हैं।
गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था। गीता को महर्षि वेदव्यास ने रचा था। गीता को समझने के लिए कितनी बार पढ़ें? गीता पहली बार पढ़ने पर समझ नहीं आती। गीता दूसरी बार पढ़ने पर कुछ कुछ समझ आती है। गीता तीसरी बार पढ़ने पर समझ आने लगती है। गीता चौथी बार पढ़ने पर पूरी समझ आने लगती है। गीता पांचवी बार पढ़ने पर ज्ञान देने लगती है। गीता छठी बार पढ़ने पर कर्म के महत्व को समझाती है। गीता सातवीं बार पढ़ने पर घर के सारे क्लेश दूर कर देती है। गीता आठवीं बार पढ़ने पर सारे विघ्न दूर कर देती है। गीता नौवीं बार पढ़ने पर पूरे घर को समृद्ध बना देती है। गीता 10वीं बार पढ़ने पर आपको पूर्ण ज्ञानी बना देती है। गीता 11 बार पढ़ने पर आपको बहुत बड़ा व्यवसायी बना देती है। गीता 12वीं बार पढ़ने पर आपको कृष्ण के समान चतुर बना देती है। गीता 13वीं बार पढ़ने पर आपको एक कुशल वक्ता बना देती है। गीता 14वीं बार पढ़ने पर आपको ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय से ऊपर उठा देती है। गीता 15वीं बार पढ़ने पर आपको कृष्ण बना देती है। गीता 16वीं बार पढ़ने पर संसार रूपी महाभारत में युद्ध करना सिखा देती है। गीता 17वीं बार पढ़ें पर मोक्ष की ओर प्रवृत्त कर देती है। गीता 18वीं बार पढ़ने पर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। भागवत गीता के जितने अध्याय हैं उतनी बार पढ़िए। जय श्री कृष्णा।